कबीरदास जयंती के मौके पर क्या कुछ शुभकामना पढ़ रहे छात्र के अभिभावक और छात्रों के बीच देना चाहेंगे, और कुछ उनकी अगर उनके बारे में दो शब्द जानते हैं तो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद आपका। मैं मोहन कुमार यादव, अभ्यास कोचिंग सेंटर बोझा ब्रांच के संस्थापक। मैं जितने भी आपके मीडिया बंधु हैं या आपके श्रोतागण हैं और मेरे सभी प्यारे बच्चों एवं अभिभावकगण, मैं सभी का स्वागत करता हूं और अभिभावकगण और अपने से बड़े बुजुर्गों को कबीरदास जयंती पर शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और नमस्कार सभी लोगों को। मैं मोहन कुमार आप लोगों के समक्ष कबीरदास जयंती पे शुभकामनाएं देने के उपरांत मैं कुछ कबीरदास जी के बारे में कहना चाहता हूं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि कबीरदास जी के बारे में यह कहा जाता है कि कबीरदास जी किसी एक धर्म के पक्षधर नहीं थे, जो आज के समय पे देखा जाए तो फिट बैठता है। कबीरदास जी मानवता के पक्षधर थे। उन्होंने कई दोहे हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं किताबों के माध्यम से। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत माध्यम से पढ़ने को मिलता है। मैं उनका कुछ दोहा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं और कोशिश करता हूं कि यदि दोहा से कुछ प्रेरणा मिले तो भाईचारा, प्रेम, मानवता की ओर हम लोग अग्रसर हों। कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों धर्म का उन्होंने बुराई किया है। प्रॉपर देखा जाए और भी धर्म है, लेकिन देखा जाए तो मानवता के ऊपर बल देने के लिए ऐसा उन्होंने कहा होगा। जैसे उनका एक दोहा है कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अतेते तो चक्की भला पीस खाए संसार। इन दोहा का तात्पर्य यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि छोटा पत्थर या पूजने से एक भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं तो बड़ा पहाड़ हिमालय पर्वत को पूज लूं ताकि भगवान बड़ा सा एक बार में ही प्रकट हो जाए। वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो वो चक्की है पत्थर का बना हुआ जिससे दुनिया पीस के खाती है। मेरा तात्पर्य और ना ही कबीरदास जी का तात्पर्य यह नहीं था कि हिंदू धर्म की आलोचना करना या बुराई करना है। वो ये मानवता की पक्षधर की बातें कर रहे थे, उन्हीं का मैं शब्द कोड कर रहा हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में भी दोहा कहा। कई दोहे हैं लेकिन मैं दो प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके समक्ष। दूसरा ये है कि इस्लाम धर्म के बारे में उन्होंने कहा है कि कंकर पाथर चूनी के, कंकर पाथर चूनी के अब मस्जिद लिए चिन्हाए, अत्ताचरी मुल्ला बागते बहरा हुए खुदाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि कंकर पाथर चूनी के बड़े बड़े मस्जिद का निर्माण कर लेते हैं और उसपे लाउड स्पीकर या कुछ भी लगाकर अजान जिसको कहा जाता है वो देते हैं, हल्ला जोर से चिल्ला के, और ऐसा लग रहा है जैसे भगवान बहरे हो गए क्या। तो मेरे ख्याल से उन्होंने दोनों की बखूबी आलोचना की है और दोनों की आलोचना करने के दौरान उनका ये मत कहीं नहीं, शायद कभी नहीं रहा होगा कि इसका बुराई करना, इस धर्म का बुराई करना है। ये तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। मेरे ख्याल से ये जरूर रहा होगा कि मानवता के पक्षधर में कुछ कहा जाए। तो मेरा यह मानना है कि कबीरदास जी के जयंती पे मैं जो शुभकामनाएं आपको दिया हूँ, हर वर्ग के लोग, हर वर्ग में अच्छे लोग होते हैं, हमें अच्छे लोगों की कदर करनी चाहिए और यथासंभव हो सके, मैं आप जो सभी लोग हैं सुन रहे हैं, यथासंभव हर वर्ग के लोगों से प्रेम भाव रखना अति आवश्यक है। और एक मानवता का जो धर्म है, जो ह्यूमैनिटी कहते हैं हम लोग, कि दूसरे को पीड़ा में न देख पाना, अब इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाए, लेकिन मानवता की ओर पक्षधर होना चाहिए हम लोगों को। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहिए। हो सकते हैं कुछ दुराचारी लोग होते हैं हर वर्ग में, तो उनको यथासंभव कोशिश करना चाहिए कि प्रेरणा दें अच्छे लोगों का नाम लेके या अच्छे कार्यों को बता के, ताकि वो भी अच्छे कार्य करें। तो यही कबीरदास जी का मुख्य रूप से ध्येय था कि मानवता की ओर आगे बढ़े। सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।